एक्टर सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज। भर्ती होने के 5 दिन बाद घर वापस लौटे। सैफ अली खान के साथ बेटी सारा अली खान और मां शर्मिला टैगोर रही मौजूद। करीना भी अस्पताल पहुंची। लीलावती अस्पताल से निकलते वक्त सैफ ने फैंस का अभिवादन किया। ब्लैक पोर्शे से घर की ओर रवाना हुए सैफ। गाड़ी में बैठने के बाद रिलैक्स दिखे एक्टर सैफ अली खान। लोगों की बातों का हंस कर दिया जवाब। सैफ अली खान को 15 जनवरी की रात चाकू लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शरीर पर लगे थे 4 गहरे जख्म। सैफ अली खान को कुछ हफ्तों तक मूवमेंट नहीं करने की डॉक्टरों ने हिदायत दी है। रीढ़ के ऑपरेशन में अभी भी इन्फेक्शन का खतरा। सैफ अली खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। घर के बाहर की गई बैरिकेडिंग। घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। 15 जनवरी को रात 2 बजे सैफ अली खान के घर में घुसा था चोर। चोर से हाथापाई में सैफ जख्मी हो गए थे। आरोपी शरीफुल को लेकर सैफ के घर पहुंची मुंबई पुलिस। 1 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। मुंबई पुलिस ने हमले के दिन हुए वारदात का सीन रिक्रिएट किया। घटना के बारे में ली जानकारी। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी। आज महाकुंभ का 9वां दिन। देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना जारी। संगम पर बिखरे आस्था और भक्ति के रंग। आज महाकुंभ में पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी। संगम घाट पर विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। संगम के पास बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे गौतम अडानी। दर्शन पूजन कर बजरंग बली से लिया आशीर्वाद। गौतम अडानी ने इस्कॉन शिविर के सेवा कार्य में लिया हिस्सा। महाप्रसाद बनाने के काम में बटाया हाथ। इस्कॉन के शिविर में गौतम अडानी ने ग्रहण किया महाप्रसाद। महाकुंभ के लिए किए गए इंतजामों की तारीफ की। महाकुंभ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लगाएंगे डुबकी। सूत्रों के हवाले से खबर। 5 फरवरी को पीएम मोदी त्रिवेणी में करेंगे पवित्र स्नान। 1 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 10 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल महाकुंभ में डुबकी लगाएंगी योगी कैबिनेट। सभी मंत्रियों को शामिल होने का निर्देश। महाकुंभ में पहुंचा 10 साल के 2 नागा सन्यासी। संस्कृत में श्लोक और भजन भी गाते हैं दोनों। महाकुंभ में स्नान के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मंदिर में किया पूजा पाठ। महाकुंभ में स्नान ध्यान का दौर जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में पहुंचे टाइमिंग बाबा। दोनों हाथों और पैरों में पहनी हुई हैं 2 दर्जन से ज्यादा घड़ियां। टाइमिंग बाबा ने कहा एक बार में 108 घड़ियां तक पहनेंगे और वो भक्तों के समय को उनके अनुकूल बनाने का काम करते हैं। मौनी अमावस्या की भीड़ को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। सभी अखाड़ों के स्नान के लिए जारी की टाइमिंग। संगम के त्रिवेणी घाट पर आयोजित हुई आरती। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई आरती। पुजारियों ने पूजा पाठ किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रताप रेड्डी रामचंद्र भी शामिल। इलाके में और नक्सलियों के होने की संभावना। सुरक्षा बलों के खास ऑपरेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की बड़ी कामयाबी बताया। कहा नक्सल मुक्त देश की दिशा में ये बड़ा कदम। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी। लिखा मणिपुर की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं। मणिपुर के स्टेटहुड डे पर प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर जयराम रमेश का हमला। मणिपुर हिंसा को लेकर साधा निशाना। दिल्ली के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा आपदा ने सिर्फ घोटाला किया। बीजेपी की सरकार बनेगी तो सब मामले की जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो,
शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे। शिक्षा को लेकर बीजेपी ने की बड़ी घोषणा, कहा जरूरतमंदों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। अब हमारी कल्पना यह है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को देंगे 15,000 रुपए, ऐसे छात्रों को हर महीने मिलेगा 1,000 रुपया। अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। संकल्प पत्र में ऑटो टैक्सी वालों के लिए बड़ा ऐलान, कहा ऑटो टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, ऑटो वालों के लिए 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी होगा। बीजेपी ने झुग्गी वालों के लिए भी किया ऐलान, कहा जहां झुग्गी वहां मकान, नरेंद्र मोदी की गारंटी, हम सभी झुग्गी झोंपड़ी वालों को पक्के घरों की चाबी देंगे। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा आप सरकार ने बांग्लादेशियों का फर्जी वोटर आईडी बनवाया, फर्जी राशन कार्ड बनवाया। दिल्ली में जारी चुनावी जंग, आप और बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी, परवेश वर्मा ने रामायण का किस्सा बताकर किया ट्वीट। दिल्ली की रामायण वाली सियासत पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की, यह सनातन का अपमान है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली की जनता जवाब देगी केजरीवाल को हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं। आम आदमी पार्टी ने फिर जारी किया नया पोस्टर, बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर उठाए सवाल। रामायण ज्ञान पर हो रही बयानबाजी पर केजरीवाल ने दिया जवाब, कहा अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो दिल्ली को राक्षसों की तरह निगल जाएगी बीजेपी। हिंदुस्तान के एक मुख्यमंत्री का नाम आजादी के बाद जिसने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों। बीजेपी के उपवास पर आप सांसद संजय सिंह ने साधा निशाना, कहा ये लोग रावण के वंशज, रावण को मानते हैं कुल देवता। रामायण पर केजरीवाल के बयान के बाद मचे घमासान में सिसोदिया की एंट्री, बोले रावण के बचाव में आई बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी को बताया रावण का वंशज, कहा बीजेपी वाले रावण के वंशज, अगर ये राक्षस दिल्ली में जीत जाएंगे तो झुग्गियां तोड़ देंगे। दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां, आसमान में एयरफोर्स के जहाजों ने फ्लाइंग पास्ट के लिए दिखाए अपने करतब। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक्स पर पोस्ट की पत्नी के साथ गिल्ली डंडा खेलते हुए वीडियो, पूर्व क्रिकेटर ने कहा इंटरनेट पर सर्फिंग करने से अच्छे हैं आउटडोर स्पोर्ट्स। भूटान की रानी ने 19 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के साथ किया आगरा में ताजमहल के दर्शन, विदेशी मेहमानों ने फोटो खिंचवाई। बिहार के 12 शिव मंदिरों का विकास करेगी राज्य सरकार, इनमें शामिल होंगे मुजफ्फरपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर और सोमेश्वर महाराज मंदिर। उज्जैन में दिवंगत हेमू कलानी की मूर्ति का सीएम मोहन यादव ने किया अनावरण, सीएम ने किया मूर्ति पर माल्यार्पण। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा स्पीकर से अस्पताल में की मुलाकात, सीएम ने जाना उनका हालचाल। संभल में हिंसा वाली जगह पर जांच करने पहुंची 3 सदस्यीय न्यायिक टीम, पाकिस्तान के कारतूस वाले मामलों की भी करेगी जांच, कड़ी सुरक्षा के बीच जांच। बांदा में सैलरी न मिलने से नाराज और परेशान सफाई कर्मी ने डीएम से लगाई मदद की गुहार, सफाई कर्मी ने आरोप लगाया विभागीय अधिकारियों के चलते पिछले महीने 6 महीने से नहीं मिली सैलरी। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस के चलते पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की गई।
पुणे में गुलेन बैरी सिंड्रोम के मिले 22 मरीज। पुणे नगर निगम ने कहा लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं। रांची में 2 रिम्स अस्पताल के निर्माण करवाने का राज्य सरकार ने लिया निर्णय। अस्पताल निर्माण के लिए चिन्हित हुई जगह। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भव्य रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा उन्होंने वोट। अलीपुरद्वार में हासीमारा एयरबेस के गुरुद्वारे पहुंची सीएम ममता बनर्जी। सीएम ने प्रसाद में लिया हलवा। नोएडा में बढ़ी ऑपरेशन पहचान का दायरा। झुग्गियों में रहने वाले लोगों और किराएदारों का पुलिस करवा रही सत्यापन। सोनीपत में नीरज चोपड़ा के ससुर ने शादी पर दी सफाई। कहा यह शादी लव मैरिज नहीं। अयोध्या में नगर निगम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिरों के सामने बनवाया महाकुंभ थीम सेल्फी पॉइंट। बड़ी संख्या में सेल्फी ले रहे लोग। महाकुंभ में स्नान के बाद अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की। गया में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कई राज्यों के पहलवान हिस्सा ले रहे। अमरावती में जेडी वेंस के अमेरिका उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर ससुराल वडलूरू गांव में जश्न। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। अमरोहा में कलाकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया तोहफा। कोयले और चौक से बनाई ट्रंप की तस्वीर। गुलमर्ग में चौथी राष्ट्रीय कर्लिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ। 19 राज्यों की टीमें ले रही हिस्सा। पुंछ में आर्मी पाइनवुड स्कूल हमीरपुर ने सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों के लिए एलन कक्षाएं शुरू की। बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। ठंड के बीच में जवानों का जोश हाय। भोपाल में 3 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ। एमपी के सीएम मोहन यादव ने लिया हिस्सा। रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देवसाय हुए शामिल। केरल के त्रिशूर एराला मंदिर अनुष्ठानों के लिए रोबोट हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बना। जुलूस में शामिल। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने की पहल। बड़ी संख्या में महिलाएं कर रही मशरूम की खेती। दिल्ली एनसीआर के लोगों को कड़ाके की ठंड और शीतलहर से मिली राहत। पिछले 2 दिनों में बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर में 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना। कल कई इलाकों में कोहरा रहने का अनुमान है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान। यूपी, बिहार में बारिश के आसार हैं। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर होगा स्नोफॉल। कश्मीर में 1 सप्ताह तक बारिश होगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ बर्फ। बांदीपुरा में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फबारी का मजा लेते दिखे सैलानी। बांदीपुरा में बर्फबारी से बांदीपुरा गुरेज बंद। सड़क से हटाई जा रही बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जोरदार बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ मनाली। बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी।